सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह 8 बजे सादर जय जी ने दशमी का दिन पावन दिन के साथ आपके पास दर्शन करिए आचार्य श्री के आहार के समय के किस तरीके से आहार के लिए आते हैं। यह कल सुबह के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आज किसका सौभाग्य आहार देने के लिए ये तो बाद में पता चलेगा, पर यह दृश्य इसलिए आज शुरुआत इसी के साथ डोड़ गांव में पहुंच रहे हैं आचार्य श्री, जहां पर 6 नवंबर से 11 नवंबर तक महापंच कल्याणक और गजरत महोत्सव हो रहा है ना। लॉटरी खुलती है ऐसे पंच कल्याणकों की। और अब दृश्य दिखाते हैं आपको एक और आहार के। अब पहुंचते हैं हम सीधा शिखर जी में। अब सोनभद्र कूट नहीं, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी 557 दिन का सिंह निष्कृत व्रत और अनवरत मौन साधना, दोनों बड़े कठिन तप में अब नीचे हैं। और गजब की बात देखिए, आचार्य श्री वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी और कई अन्य संत उन्हें किसी तरीके से आहार में जाते हुए किसी तरह पकड़ कर देते हैं। यह है वैयाव्रति, यह है वात्सल्य, और यही कहते हैं सचमुच। देख कर जहाँ पर मन गदगद हो जाता है, एक संत दूसरे को आहार के लिए किस तरह लेकर जाता है। हाँ, ये दृश्य 31 अक्टूबर के हैं जो आप देख रहे हैं। फिर यह है आहार कराते हुए सब लोग गदगद। अरे ऐसे महान तपस्वी तपत्यागी को जब आहार कराते हैं तो कहते हैं कर्मों की निर्जरा भी कई गुना होती है। जिस तरीके से हम और मंदिर में परिक्रमा करते हैं और एक टोंकों पे करते हैं तो कहते हैं वहाँ पर 96 लाख उपवासों का, 1 करोड़ उपवासों का, 32 करोड़ उपवासों का फल मिलता है वहाँ पर एक एक वंदना से करने से। बस यह आहार की मुद्रा देख रहे हैं, आहार के दृश्य देख रहे हैं आप प्रसन्न सागर। अब यह नीचे हैं इस समय, सोनभद्र टोंक पर नहीं है। और देखिए पिच्छी की अदला बदली, क्या गजब की। अभी क्या होता है, सौभाग्य मिलता है, कोई श्रावक गुरुवर को पिच्छी देता है और फिर वह किसी भक्त को पिच्छी देते हैं गुरु। यहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी को वयोवृद्ध आचार्य संभव सागर जी ने स्वयं पिच्छी प्रदान की और ली। कैसी बात है। यह होते हैं मार्मिक दृश्य, हृदय को उतरने वाले, हृदय को छूने वाले ऐसे दृश्य जो गदगद करते हैं हम सबको देखकर। एक वयोवृद्ध आचार्य पिच्छी प्रदान कर रहा है और वह भक्त के रूप में वह शिष्य बनकर आचार्य प्रसन्न सागर जी उनको अपनी पिच्छी दे रहे हैं। जय हो ऐसे दृश्य देखकर। यही वह रथ है। हम ये आपको दोबारा आज इसलिए चित्र दिखा रहे हैं, समझिए क्या करना है। हम इस 2550वें श्री महावीर स्वामी हमारे तीर्थंकर 24वें जिनका जिन शासन चल रहा है, उनके इस 2550वें निर्वाण महामहोत्सव, कुछ नहीं मंच संच फंच सब लगते रहेंगे, पर इस तरह की प्रभावनाएं जग जगत में हमें हर कोने में पहुँच। यह जो रथ चला है जयपुर से चला है, 70,000 किलोमीटर 1 साल में पूरी करेगा, अगली दिवाली तक सोचिए, और उससे भी आगे जाएगा। यह परिवर्तन यह पहचान करता है, उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएगा। दावा यह किया गया है 10 करोड़ जैनोत्तर तक पहुंच जाएगा, यानी लगभग 8% जैन समाज के अलावा वह इसको देख लेगा। बहुत बड़ी बात है। जियो और जीने दो। अगर मुझे जीने का अधिकार है, दूसरे को भी उतना ही अधिकार है। एकांतवाद में मत जाओ, अनेकांतवाद। तुम भी सही हो, वह भी सही है, कुछ ना कुछ बीच की बात निकालोगे, स्याद व्याद के रूप में अपनाओ। अहिंसा को अपनाओ, हिंसा से कुछ नहीं मिलवाना। इस विश्व के अंदर आज हिंसा का जो तांडव है वह अहिंसा की लाठी या अहिंसा के प्यार प्रेम वात्सल्य से ही दूर किया। आज आतंकवाद के रूप में जो आती है, तुम 1 गोली लेते हो वह 2 गोली देता है। आज ये इस विवाद को मिला अहिंसा, सत्य, आचार्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उनके संदेश जन जन तक इसी द्वारा पहुंचाए जाएंगे हर के पास। यह है शास्त्र में। इस तरह के कृत्य करिए, इस तरह के कार्य करिए और जन जन तक महावीर स्वामी के संदेश पहुंचाइए। कोई बड़े खर्चे नहीं होते, आयोजन के लिए तरीके होते हैं। चलिए, हाँ एक बार फिर अष्टानिक आ गई है, साल में 3 बार, और कहते हैं नए संवत के बाद पहली आती है कार्तिक माह की। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को शुरू होकर पूर्णिमा तक होती है। आज उसकी बात कर रहे हैं आपसे। एक चित्र दिखा रहे हैं आपको, देखिए पीले रंग में गोलाकार, यह है नंदीश्वर द्वीप। हमारी पृथ्वी है ना,
इसे कहते हैं जम्बू द्वीप। मान लीजिए पृथ्वी छोटा सा हिस्सा जो हमारा है, ये जम्बू द्वीप से 8वां द्वीप पड़ता है। दुगने 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 होते ही हमारी इस पृथ्वी का मालूम डायमीटर कितना है, जिसमें हम रहते हैं, हमारे में अमेरिका, जापान, भारत सारे देश आते हैं। इसका डायमीटर है 12,742 किलोमीटर। इतना बड़ा है 12,000, जिसमें आप रहते हो। छोड़ो कितना छोटी जगह आप रहते हो। इस डायमीटर से नंदीश्वर द्वीप का मालूम है कितना है? 163 करोड़ महायोजन। महायोजन जाते हैं कितने किलोमीटर का होता है? 12,000 किलोमीटर का होता है। अब सोच लीजिए, यानी एक पृथ्वी जितनी होती है वह एक महायोजन की है, और नंदीश्वर द्वीप 163 करोड़ महायोजन, इतना बड़ा है। सोच लीजिए उस नंदीश्वर द्वीप की। आज आपको बता रहे हैं क्योंकि इस दिनों में हम नहीं जा पाते वहाँ। 2.5 द्वीप तक जा पाते हैं मानुषोत्तर पर्वत के, पुरुष नहीं जा पाते। सब जानते होंगे इस बारे में, कुछ जानकारी थोड़ी सी दे रहे हैं आपको, अलग तरीके से दे रहे हैं। वहाँ देवता आते हैं उर्दू लोग से, और वहाँ आके लगातार 8 दिन रात पूजा करते हैं। 24 घंटे वहाँ रात नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का खेल नहीं, हर समय जगमग रहती है। हर समय दिन की राजनी भी बड़ी चकाचौंध रहती है। पृथ्वी से 163 करोड़ गुना उसको हमने समेट कर एक गोले में आपके सामने यह दिखाया है। देखिए इसमें चारों तरफ देखेंगे तो एक सी चीज दिख रही है। सबसे बीच में देखिए, एक दिशा में देखिए तो अंजनगिरी सबसे बड़ा पहाड़ होता है। ये हर दिशा में एक एक होता है। 84,000 गुना होता है ये हमारे पृथ्वी से ऊंचा पहाड़। सोच लीजिए कितना ऊंचा पहाड़ होगा ये। और उसके बाद 4 होते हैं दधिमुख। इसके चारों दिशाओं में देखिए 4 दधिमुख होते हैं पर्वत, और उनका होता है ऊंचाई 12,000 गुना पृथ्वी से ऊंची। यानी 12,000 किलोमीटर की जो हमारी पृथ्वी है ना, जो व्यास है, इतना ऊंचा 12,000 गुना होता है। सोचिए कितना बड़ा होगा। और फिर 1,000 गुना होते हैं रतिकर। यानी आप देखेंगे दधिमुख है, इनके आगे पीछे चारों जगह 2 2 2 2 8 रतिकर पर्वत होते हैं। इस तरफ एक साइड में, एक दिशा में 13 शिखर होते हैं, और हर पर एक 108 उसका जिन प्रतिमाओं का अकृत्रिम चैत्य। अकृत्रिम क्या है? कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, और अकृत्रिम जो प्रकृति से बनाए हुए हैं। ऐसे हर शिखर पर एक एक जिन चैत्यालय है, जिन मंदिर है। उसकी विशालता के बारे में कल्पना कीजिए। इस तरह चारों दिशाओं में 52 चैत्यालय हैं और 5616 जिन प्रतिमाएं हैं। और एक एक प्रतिमा इन्हीं जो हम बनाते हैं पाषाण की, अष्टधातु की नहीं, या सिर्फ सोने, सारे रत्नों की बनी है। ऐसी 500 धनुष ऊंची, और एक धनुष तो मालूम है ना 12 फुट का होता है। 3000 फुट ऊंची खड़गासन नहीं, पद्मासन। हम 108 फुट की मानतुंगी में है ना, आदमी भवन, उस पर कहते हैं सबसे बड़ी प्रतिमा हमारी। और ये सोच लिए 3000 फीट ऊंची पद्मासन रूप में, वह भी पूरी रत्नों की बनी हुई ऐसी प्रतिमाएं होती हैं, जहां आकर देव बना के लगातार 24 घंटे 8 दिन 192 घंटे पूजा करते हैं। उसी का छोटा रूप लेके हम अपने अपने मंदिरों में नंदीश्वर द्वीप महान चारों पुंजतरो पूजा करते हैं नंदीश्वर द्वीप की। ये दिखाते हैं आपको इस तरीके से ना। कुछ वर्ष पहले प्रणम्य सागर जी ने आगरा में नंदीश्वर द्वीप की जिन रचना की थी कि कहीं कहीं नंदीश्वर द्वीप का विधान करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह 52 चैत्यालय बना दिए हैं। आप अपने यहाँ ले जाइए और वहाँ पर उनसे पूजा, क्योंकि इस तरह के जिन चैत्यालय ना उसके छोटे छोटे रूप कहीं नहीं थे, लोगों को दिक्कत आती थी, वैसे ही बनाते थे। उन्होंने इस तरह बनवा के प्रणम्य सागर जी ने बनवा के रख दिए थे। आइए जानकारी आपको देनी थी, बहुत अच्छी जानकारी है कि नंदीश्वर द्वीप महान चारों पुंज कैसे कहते हैं, क्या है रचना, दयानंद राय जी की। सादर जय जिनेंद्र।